हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदर्श कुमार शर्मा। आप सभी लोग जानते ही हैं। स्टार्टिंग में आपने शायद वीडियो में पहली इंट्रोडक्शन वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप लोगों ने देख लिया होगा। और जैसा कि लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक टॉपिक है और उसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। नाम सभी लोगों ने सुना होगा शायद, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई केसीसी क्या है, कैसे किसानों की मदद करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द आ रहा है किसान, तो हमें पता चल रहा है किससे रिलेटेड होगा, किसानों से रिलेटेड होगा। बट हमारे मन में है कि भाई कैसे मदद करता है, ये क्या चीज़ है। तो आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। आप कह सकते हैं कि A to Z ऑफ केसीसी, केसीसी के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें जो हमें मालूम है चीजें, वो ये हैं कि किसानों को खेती करने के लिए उधार दिया जाता है। तो केसीसी क्या है? किसान जो खेती करेगा, मान लीजिए किसान के पास जमीन तो है बट खेती करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनको बैंक क्या करता है, पैसा उधार देता है। ठीक है, तो क्या हम किसान क्रेडिट कार्ड को एक प्रकार का लोन कह सकते हैं? नहीं। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही मन में बनता है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक प्रकार का लोन है या क्या है। तो आज आप एक पॉइंट एकदम क्लियर कर लीजिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ डेप्थ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन ये मान के चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या एक लोन है? तो इसका आंसर, और आप सब लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको समय भी दूंगा बीच में नोट करने के लिए, आप लोग लेकिन जल्दी से थोड़ा सा नोट करते चलिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन है? तो आंसर है नो, किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन नहीं है। तो क्या है किसान क्रेडिट कार्ड? उसका आंसर है केसीसी इज एन एडवांस। अब मन में आया होगा कि भाई एडवांस क्या होते हैं, तो हम जल्दी से, क्योंकि हमें चीजें समझनी है डेप्थ में। ठीक है, हम ये नहीं कि केवल केसीसी को ऊपर ऊपर से पढ़ के बस जल्दी से हम वीडियो खत्म करेंगे, हम 5 मिनट या 10 मिनट की लेंथ रखेंगे, हम अच्छे से चीज को समझेंगे। ठीक है, तो अभी अभी आप लोगों के सामने लिखा है कि केसीसी कोई लोन नहीं है। ठीक है, नो लोन। ठीक, लोन नहीं है। क्या है केसीसी? क्या है? एडवांस है। अब ये लोन और एडवांस में अंतर क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं पूरा। ठीक है, जब भी हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो बैंक अपने ग्राहकों को पैसा उधार देता है जिसको पैसे की जरूरत है। ठीक है, अब दो प्रकार से पैसा उधार देता है, समझिएगा। एक प्रकार को हम लोग बोलते हैं लोन और दूसरे प्रकार को बोलते हैं हम लोग एडवांसेस। लोन सबने नाम सुना होगा, एडवांसेस भी सुना होगा, माइंड भी किसी ने ना सुना हो। ठीक है, अब जैसे लोन भी आपने सुने होंगे, कई सारे प्रकार के होते हैं। कुछ लोन होते हैं हमारे होम लोन। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा, होम लोन। ठीक है, सेकंड वन इज पर्सनल लोन, थर्ड वन इज एजुकेशनल लोन, और भी बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। तो जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं और बैंक वालों से उधार मांगते हैं तो वो दो प्रकार से पैसा उधार देते हैं। एक प्रकार को हम बोलते हैं लोन और दूसरे प्रकार को एडवांसेस। लोन काफी सारे टाइप के होते हैं, कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने है। एडवांसेस भी काफी सारे टाइप के होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, दूसरा जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तीसरा एक आपने सुना होगा नाम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, अभी मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाके नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो पता नहीं फिर कितना लंबा हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग अभी बस ये जान लें कि बैंक हर एक ग्राहक को दो प्रकार से उधार देता है। कुछ उधार को नाम दिया जाता है लोन और कुछ को एडवांस। अभी हम बेसिक अंतर समझ रहे हैं, बस इन चीजों को डेप्थ में हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, बेसिक अंतर क्या होता है? लोन्स आर जनरली फॉर लॉन्ग टर्म। लोन जो दिए जाते हैं या दिए जाते हैं वो लंबे समय के लिए, वाइल एडवांसेस आर जनरली फॉर शॉर्ट टर्म।
ठीक है, पहला अंतर है, सब लोग नोट कर लीजिए। पहला अंतर समझ में आया? जब हम लोन लेते हैं, ठीक है, या जब बैंक लोन देता है तो वो कुछ ना कुछ चीज हमसे गिरवी रखवाता है, मींस लोन्स में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हालांकि एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो बिना सिक्योरिटी के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कंपल्शन हर एक में नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। ज्यादातर लोन में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, एडवांसेस में सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। हालांकि ऐसा सिर्फ कहा जाता है, मैं भी आपको पूरा समझाऊंगा तो केसीसी में भी हम देखेंगे कि सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है। बट अभी आप एक ये समझिए कि ज्यादातर एडवांसेस में सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। ये एस जो है वो सिक्योरिटी के लिए, आप लोग नोट करिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है। तीसरा अंतर क्या होता है, लोन में क्या होता है, कोई एज सच लिमिट डिसाइड नहीं होती है। आप अगर ज्यादा पैसे की सिक्योरिटी रखेंगे या आपने ज्यादा पैसा वापस कर, देखो जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक ये देखता है कि आप में पैसा वापस करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर आप में है तो लोन में मतलब कोई ऐसा लिमिट नहीं होगी। अगर उन्हें लगता है कि आप 3 करोड़ तक वापस कर सकते हो तो आपकी लिमिट 3, मतलब आपको लोन 3 करोड़ का दे देंगे। बट यहां पर क्या है कि आप कितना पैसा वापस कर सकते हो कितना नहीं, उससे नहीं मतलब है। एडवांसेस में, हर एक एडवांसेस में एक लिमिट होती है। आपने सुना भी होगा कि मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया है और उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो जितने भी एडवांसेस होते हैं, जैसे केसीसी है उसकी भी एक लिमिट होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड आपने सुना ही होगा, काफी सारे लोगों के आपके जानकारी में क्रेडिट कार्ड होगा उनके पास, तो उसमें भी एक लिमिट होती है। ऐसी एक चीज होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसमें भी लिमिट होती है। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उससे बाद में समझेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर कि एडवांसेस क्या होते हैं और कैसे कैसे इनकी लिमिट बनाई जाती है। आज हम लेकिन एडवांसेस में केवल एक पढ़ रहे हैं, केसीसी। तो अंतर समझ में आ गया होगा कि जब हम उधार लेने जाते हैं बैंक से तो 2 प्रकार से उधार देता है, एक को बोलते हैं लोन, दूसरे को एडवांसेस। लोन जनरली होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एडवांसेस होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लोन में हमें जनरली क्या रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी। एडवांसेस में जनरली सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है, बट दोनों में ही एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडवांसेस हैं जहां सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कुछ ऐसे लोन्स भी हैं जहां सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। तीसरा अंतर क्या है कि लोन में ऐसा कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है, एडवांसेस में लिमिट जरूर होगी। तो अभी आप लोग ये 3 अंतर समझिए कि लोन और एडवांसेस में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। लोन और एडवांसेस में क्या अंतर होते हैं, अब आप जल्दी से, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, आप जल्दी से नोट करिए और फिर मैं इसके आगे हम लोग आज केसीसी को और डेप्थ में समझना शुरू करते हैं। एक चीज आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि केसीसी को आज से आप कभी लोन ना सोचें, वो क्या है, वो एक प्रकार का एडवांस है। ओके, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से नोट करिए। चलिए, उम्मीद है सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जान चुके हैं केसीसी के बारे में, आगे का समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो था कि केसीसी क्या है वो हम लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। केसीसी एक प्रकार का एडवांस है जिसके अंतर्गत किसानों को पैसा उधार दिया जाता है खेती करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि केसीसी की लिमिट कौन डिसाइड करता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि केसीसी की एक लिमिट होती है, अब हम जानते हैं इसे कौन डिसाइड करता है और किस आधार पर बनाई जाती है लिमिट, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि केसीसी की एक लिमिट होती है ना, कि इतना पैसा दिया जाएगा इस किसान को, जिसके पास जमीन इतनी है उसको इतना, जमीन इतनी है उसको इतना। तो ये केसीसी की लिमिट कौन डिसाइड करता है, जल्दी से समझिएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। एक मिनट जरा, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये मान लेते हैं हम एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग होती है हर साल, फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है उस समय एक मीटिंग होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ही क्यों रखा गया उसका भी मैं अभी रीजन बताऊंगा आप लोगों को। अभी आप ये समझिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग होगी, कौन कौन उस मीटिंग में उपस्थित होगा, दैट इज डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट,
ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी बैंक, एवरी बैंक मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में जितने बैंक होंगे हर एक बैंक का एक एक रिप्रेजेंटेटिव भी उस मीटिंग में मौजूद होगा। ठीक है। लीड बैंक के जो हेड होंगे वो भी होंगे। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि लीड बैंक क्या होता है, वो भी अभी आप केवल इतना समझिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बैंक को लीड बैंक बना दिया जाता है। एग्जैक्ट क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ठीक है। अभी आप ये समझिए कि इस मीटिंग में कौन कौन होता है और ये किस लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। ठीक है। हर एक फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में होती है। कुछ चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सारी चीजें नोट जरूर करते जाइएगा। ठीक है। अब ये सब बैठते हैं और ये भी सुनने में आता है कि उसमें क्लाइमेट एक्सपर्ट भी होता है। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है बट उम्मीद है, काफी सारे लोग होते हैं। ये जो मेन है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब ये सब लोग बैठेंगे और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो होगा उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उससे कहेंगे कि तुमको इस एरिया के जमीन के बारे में, उस वहां की फर्टिलिटी के बारे में सब कुछ पता है। अब जरा जल्दी से ये बताओ कि अगर कोई इंसान जिसके पास कितनी जमीन है, 1 हेक्टेयर। देखिए हेक्टेयर क्या है, जमीन को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग बोलते हैं हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर कितना होता है अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जल्दी से मैं समझा दूं। एक चौकोर जमीन का टुकड़ा मान लीजिए। ठीक है। एक चौकोर जमीन का टुकड़ा है जिसकी हर एक साइड कितनी है, 100 मीटर। ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। तो अब आप एक अंदाजा लगा पा रहे होंगे 1 हेक्टेयर कितना होता है। यहाँ पर जो भी चीज हम लोग नापा तुलाई करेंगे या जिसका भी अंदाजा लगाएंगे वो 1 हेक्टेयर या हेक्टेयर्स में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। अब ये सारे लोग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से कहते हैं कि भाई अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है और वो इसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है और उसको मान लीजिए किसकी खेती करनी है, वीट की, तो ये कहते हैं कि तुमको तो सब मालूम है इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जमीन की फर्टिलिटी कैसी है, कितनी बारिश होती है यहाँ पे, सारी चीजें, जरा बताओ कि गेहूं की पैदावार करने में कितना खर्चा आएगा। तो बताता है कि भाई मान लीजिए 20,000 के सीड्स आएंगे। ये चीजें आप एग्जाम्पल के तौर पर मानिएगा। वो सब चीजों का अंदाजा लगाएगा कि 1 हेक्टेयर में अगर गेहूं पैदा करना है तो बीज खरीदना पड़ेगा, उसको फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा। अब वो मान लो इसको 20,000 से थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं 60,000। फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, उसको भी हम 60,000 मान लेते हैं। सिंचाई करेगा, जमीन में पानी लगाएगा तो भाई कहीं ना कहीं से लाएगा, मोटर चलाएगा या बोरिंग करवाएगा। ठीक है। उसमें मान लीजिए 40,000। तो ऐसे करके वो सारी चीजों का अंदाजा लगाएगा। हमने तो कुछ चीजें एग्जाम्पल के तौर पे लेनी है। वो सारी चीजों का अंदाजा लगाएगा और बताएगा कि भाई कितना खर्चा आएगा, 2 लाख। ठीक है। तो गेहूं की लिमिट कितनी तय हो गई, 2 लाख। अब ऐसी सारी फसलों के बारे में इससे पूछा जाएगा। बोले आप मान लो 1 हेक्टेयर पे कोई चावल की पैदावार कर रहा है, राइस, तो कितना खर्चा आएगा। वो उसकी लिमिट बता देता है, मान लो 3 लाख रुपए। तो इससे सारी जानकारी ली जाएगी हर एक फसल के बारे में कि 1 हेक्टेयर में हम ये पैदा करें तो कितना खर्चा आएगा। अब ये सबका खर्चा इनको पता चल गया। अब इस मीटिंग के जरिए सारे बैंकों में, अब इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक होंगे सब में डिजिटल माध्यम से, जैसे ईमेल भेज दिया जाएगा, सबकी लिस्ट भेज दी जाएगी कि वीट के लिए कोई मांगे तो इतना पैसा देना, राइस के लिए कोई मांगे तो इतना पैसा देना। एक सारी लिस्ट इस डिस्ट्रिक्ट के सारे बैंकों में पहुंच गई। अब आप किसी बैंक में जाओ केसीसी बनवाने, सब जगह लिमिट क्या होगी, गेहूं के लिए इतनी, चावल के लिए इतनी, ऐसे करके। अब मान लो कोई गेहूं की पैदावार करता है तो उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी बनेगी बताओ। आप लोगों के हिसाब से 2 लाख, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया, 2 लाख। ठीक है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गेहूं जो होता है वो साल भर तो हम पैदा नहीं करते रहते। गेहूं तो कितना मुश्किल से आप कह सकते हो कि 5 to 6 मंथ, 6 महीने की एक फसल है। अब 6 महीने केवल वो एक फसल पैदा करके चुपचाप तो बैठ नहीं जाएगा, वो तो अगली पैदा करेगा। तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन कौन सी फसल करते हो। ठीक है। अब वो कहता है कि मैं गेहूं करता हूं और चावल करता हूं, 6 महीने में ये हो जाती है, 6 महीने में। तो उसकी केसीसी की लिमिट कितनी बन जाएगी, 5 लाख। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिमिट तय या फिर कौन तय करता है। अभी तो हम मेनली ये समझ रहे हैं कि कौन तय करता है। ठीक है। तो ये सब लोग मिलकर तय करते हैं और कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक। तो एक अब उसकी केसीसी की लिमिट हो जाएगी 5 लाख रुपीस।
क्लियर हो गया? तो कौन तय करता है केसीसी की लिमिट, ये क्लियर हुआ? किस आधार पे होती है, ठीक है, किस आधार पे होती है वो हम समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लो दो किसान हैं, ठीक है, दोनों के पास एक एक हेक्टेयर जमीन है, ये एक किसान की जमीन, ये दूसरे किसान की, और दोनों के पास 1 हेक्टेयर है। 1 का मतलब है 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो अब इन दोनों की लिमिट क्या सेम होगी? मन में क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल नहीं सेम होगी, ऐसा कोई कम जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन बराबर है। हो सकता है एक गेहूं की खेती कर रहा हो और एक चावल की। गेहूं में कम खर्चा आता है, चावल में ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी लगता है। तो किस आधार पर बनती है? सबसे पहला आधार है लैंड, जमीन। जमीन ज्यादा है, लिमिट ज्यादा बनेगी, जमीन कम है तो लिमिट कम बनेगी। जमीन मान लीजिए बराबर है, तो फिर दूसरा आधार क्या है? क्रॉप। भाई कौन सी खेती कर रहे हो? कुछ खेतियों में ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा खाद लगता है, ज्यादा पानी लगता है, तो उनमें खर्चा ज्यादा है, ठीक है। क्रॉप, क्रॉप के आधार पर। अब मान लो आप कहो कि भाई क्रॉप भी अगर दोनों सेम कर रहे हैं, ये गेहूं उगा रहा था, ये भी गेहूं उगा रहा है, और दोनों के पास बराबर जमीन है, तो आप बताओगे कि नहीं भाई, तब भी अलग हो सकती है। कैसे? क्योंकि तीसरी चीज है फर्टिलिटी। हो सकता है इस एरिया में फर्टिलिटी ज्यादा हो जहां एक किसान की जमीन हो, और दूसरे किसान में फर्टिलिटी कम हो, तो जहां कम होगी उसे ज्यादा खाद डालना पड़ेगा। ज्यादा खाद डालना पड़ेगा मतलब खर्चा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो तीसरी चीज जिसमें डिपेंड करेगी दैट इज फर्टिलिटी। मान लो फर्टिलिटी भी दोनों जगह बराबर है, ठीक है। ये W क्या है? वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्टिलिटी को 1H मतलब 1 हेक्टेयर। अब आप कहो कि फर्टिलिटी भी बराबर है, तो फिर अगली चीज क्या होगी? अगली चीज होगी इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी मतलब इसके खेत के पास से एक नहर जा रही है, ठीक है, उसमें पानी है, इसने क्या करा, जल्दी से एक छोटी सी मोटर लगाई, एक पाइप इधर लगाया, दूसरा अपने खेत में लगा दिया, और पानी इसे जल्दी से मिल गया। इसके खेत के पास से दूर दूर तक कोई नहर नहीं जा रही, तो इस बेचारे को तो क्या करवाना पड़ेगा? बोरिंग करवाना पड़ेगा, कुआं खुदवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसमें इसका पैसा क्या होगा? ज्यादा खर्चा होगा। मतलब जमीन, दूसरा क्रॉप, तीसरी फर्टिलिटी, और फोर्थ वन इज इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन, सिंचाई के साधन कैसे हैं उसके पास, ठीक है। अब मान लो सिंचाई के साधन भी क्या है? सेम है। अब चौथी चीज, चौथी हो जाएगी क्या? मैं चौथी इधर की साइड लिख रहा हूं, क्लाइमेट। जहां इसका खेत है वहां बारिश ज्यादा होती है, इसका खर्चा कम हुआ, और जहां इसका खेत है वहां बारिश कम होती है, इसका खर्चा क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो क्लाइमेट कैसा है? जहां ज्यादा बारिश होती है वहां खर्चा कम आएगा, जहां कम बारिश हो रही है वहां ज्यादा। तो ये 5 चीजें, और भी 1-2 चीजें मेन मैंने आपको सारी बता दी हैं। इनके आधार पर केसीसी की लिमिट तय होती है, ठीक है। आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। क्यों खत्म कर रहे हैं? 1 मिनट सुनते जाइए आप लोग। इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। आज आप इतना नोट कर लीजिए सारी चीजें, ठीक है। कल हम इसके बाद जो इसके मेन पॉइंट हैं, जो आपके बैंकिंग एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।